आरती नाराज हैं। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बात जो है अभी अभी मौजूदा हालात में जो है वो सही साबित हो रही है। हरियाणा सरकार ने भले ही यहां पर खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लाख दावे किए हों, तैयारियां भी यहां पर जोर शोर से की गई थी, खरीद केंद्रों की संख्या भी यहां पर बढ़ा दी गई थी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से अब सूरत हाल सामने आ रही है उसको देखकर ये लगता है कि सरकार के जो दावे थे और जो दावे सरकार यहां पर कर रही थी सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सरसों की खरीद जारी है। 15 अप्रैल से मनोहर सरकार ने अनाज मंडियों में सरसों की खरीद शुरू कर दी थी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को अभी प्राथमिकता दी जा रही है। फसल खरीद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने आढ़तियों के साथ बैठक भी की और किसानों से भी संवाद साधा। उस वक्त दोनों पक्षों से पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला था, लेकिन रोहतक अनाज मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सरकार की तैयारियों और दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। रोहतक अनाज मंडी में सरकार ने सरसों खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना काल में शुरू हुई फसल खरीद को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से लेकर हैंड सैनिटाइजर तक की व्यवस्था मंडी में दिखाई दे रही है, लेकिन टेंशन उस वक्त बढ़ गई जब रोहतक अनाज मंडी में आढ़तियों ने सरसों खरीद पर ब्रेक लगा दिया और अपने लाइसेंस मंडी प्रशासन को जमा कराने की बात कही। जाहिर है आढ़ती किसी बात से तो खफा है। रोहतक अनाज मंडी में आढ़तियों ने ये कहते हुए फसल खरीद से इनकार कर दिया कि उन्हें नए खरीद नियम मंजूर नहीं और वो पुराने नियमों के मुताबिक ही फसल खरीद करना चाहते हैं। उधर किसानों ने भी सरसों की खरीद प्रबंधन पर तो संतुष्टि जताई है, लेकिन गेहूं की खरीद को लेकर चिंता भी जताई। किसानों की मांग है कि उनकी फसल के एक एक दाने की सरकार खरीद करे। हालांकि सरकार ने पहले से भी किसानों से फसल का एक एक दाना खरीदने का आश्वासन दे रखा है और उस बात को हर बार दोहरा भी रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि जो भी दिक्कत इस खरीद प्रक्रिया में आढ़तियों को आ रही है उसे दुरुस्त किया जाए। सरकार आढ़तियों के साथ समन्वय बनाए, उन्हें हैंडलिंग एजेंट बनाया जाए। कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक किसान का दाना दाना खरीदे। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरसों फसल की खरीद का काम सिर्फ 5 दिन नहीं होगा, बल्कि जब तक किसान का दाना दाना नहीं खरीदा जाता तब तक सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीद जारी रखेगी। किसानों से फसल खरीद पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है और कृषि मंत्री ने क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। सरसों की खरीद का आखिरी पड़ाव है और अभी तक जो सरसों खरीदी गई है वो केवल जितना उत्पादन उसका 5% खरीदी गई है और जैसा सरकार ने वायदा किया था एक एक दाना खरीदेंगे और 20 तारीख तक कुल खरीद होनी है, लेकिन अब तक वो खरीद सुचारू रूप से नहीं चली है और यही कारण है केवल 5% की ही खरीद हुई है। तो एक तो सरकार से मेरा आग्रह है कि इस तिथि को बढ़ा दिया जाए और इसके एक एक दाना खरीदा जाए और जो टोकन दिए जाते हैं रात को 11-11 बजे तक 12-12 बजे तक खबर जाती है। दूसरा, नमी के नाम पर किसान को बार बार वापस जाना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं समझता हूं एक ही है कि आढ़तियों को हैंडलिंग एजेंट बना के और उनकी खरीद की जाए और इस तारीख को बढ़ाकर सुनिश्चित किया जाए कि एक एक दाना खरीदा जाए। खुली है, ट्रैक्टर रिपेयर की खुली है, कंबाइन है, हार्वेस्टर भी आ गए और इस बगैर लेबर होते हुए पहली बार है, मजदूरों की कमी थी, लेकिन अब क्या लाख लोग के सामने ठीक हो गया जी, काम चला लिया। खुद किसान जुट रहे हैं, पढ़ने वाले बालक भी जुट रहे हैं, छोरी भी जुट रही है, लेकिन काम में है कि काबू कर ली। फसल भी अच्छी है और किसानों के भाई एक दूसरी ये है कि जो मुआवजे का पैसा था वो डलवा दिया है। पिछली कपास का था 30-32 करोड़ रुपया, कल ही मैंने डलवाया है और जो ओले का पैसा है वो भी जल्दी से जल्दी डलवा दें। फसल खरीद को लेकर और क्या आश्वासन देंगे? फसल खरीद के लिए तो आश्वासन, हमारी कोशिश तो ये होगी कि आने वाले वक्त में किसान के घर से उठाए और ये एक प्रक्रिया है, एक कदम चले हैं, 2 कदम और चल के किसान के घर से उठाने की कोशिश करें।
तो इस वक्त यहाँ पर अगर रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो आढ़तियों ने जो है एक तरह से हड़ताल यहाँ पर कर दी और अपने लाइसेंस जो है मंडी प्रशासन को सौंपने की बात कही। उनका साफ तौर पर कहना था कि नए नियम जो हैं वो उन्हें जो है उनके मन मुताबिक नहीं लग रहे हैं और रास नहीं आ रहे हैं, पहले के नियम के मुताबिक ही वो खरीद करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर अभी जो है ट्रांसपेरेंसी कहाँ पर नहीं बनी हुई है, कहाँ पर पारदर्शिता की कमी आ रही है और दिक्कतें कितनी ज्यादा यहाँ पर पेश आ रही हैं किसानों को और आढ़तियों को, इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे सर हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आढ़ती जो हैं आखिर कहां पर अपना जो है विरोध आपको लग रहा है कि वो जता रहे हैं और कितना जायज है उनका विरोध, क्योंकि ये कोई रोहतक में आया हुआ पहला मामला नहीं है, जींद में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। पिछले 4 दिन से सरसों की परचेज शुरू हुई है। हर रोज परचेज करके हमारी 150 से ज्यादा परचेज सेंटर चल रहे हैं। हर रोज हमारी मीडिया को हम बताते हैं कि आज हमारी किसान इतने नंबर किसान इतनी फसल लेके आए हैं। आज व्यक्तिगत तौर पे मैंने मंडियों का निरीक्षण किया। आज के दिन मेरे दौरे में ये 12वीं मंडी है। बरवाड़ा की मंडी में मैं पहुंचा हूँ और सब जगह बड़ी सब अच्छे तरीके से मंडियां चल रही हैं। किसी एक आध मंडी में कोई समस्या आई होगी, किसी आढ़ती भाई को कोई परेशानी होगी तो हम मिल बैठ के उसका भी समाधान कर देंगे। जहाँ जहाँ के एक आध मंडी से कहीं शिकायत 3 दिन से 4 दिन से आई है, ये चैलेंजिंग टाइम था, कोरोना का टाइम था। हमने किसान भाइयों को सुविधा देनी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इसलिए ज्यादा सेंटर बनवाए और आढ़ती भाइयों के बहुत सारे वो ठीक वे अपनी दुकान से जुड़ जाके कैसे परचेज करें। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कष्ट की घड़ी में उन्होंने खुले दिल से सरकार का साथ दिया है और सारी मंडियां चल रही है। हुड्डा साहब का बयान आपने दिखाया, आपने कहा कि 5% खरीदी है, तो 2 दिन तो 3 दिन तो सारे हुए परचेज को चलते हुए। सरसों की परचेज हमने कब कहा कि 20 तारीख तक चलेगी, 20 तारीख तक, तो 20 तारीख के बाद गेहूं की परचेज शुरू हो जाएगी, सरसों की भी चलती रहेगी। और सरसों की जब तक पूरी परचेज नहीं हो जाती तब तक हम इसको पूरा किसान की। लेकिन सर यहाँ पर जो आढ़ती हैं उनके विरोध को लेकर क्या कहेंगे? वो जो कह रहे हैं कि जो पुराने नियमों के हिसाब से वो खरीद करते थे उसी के हिसाब से उन्हें करने दी जाए, क्योंकि अभी नए नियम के हिसाब से वो नहीं करना चाहते। कौन से नियम की बात कर रहे हैं? हुड्डा साहब के वक्त में तो सरसों खरीदी ही नहीं जाती थी। 3 साल से हमने सरसों खरीदी, पहले साल 2 लाख मीट्रिक टन की, अभी पिछले साल 6.5 लाख मीट्रिक टन की। सर यहाँ सरसों हमारा 8.5-9 लाख जी। किसी आढ़ती का कौन सा हुड्डा साहब वाला नियम तो ये है कि सरसों को खरीदे ही ना। हम तो सारे हरियाणा के किसान सर जो क्विंटल के हिसाब से, जैसे गेहूं की भी अब यहाँ पर खरीद शुरू होने वाली है, सरसों तक तो ठीक बात रही, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जो गेहूं की खरीद शुरू होगी उसमें कोई ये बाउंडेशन न रहे कि कितना क्विंटल उन्हें खरीदना है। वो चाहते हैं कि एक ही साथ में किसान जितनी फसल लाए उस सब की वो खरीद करे। क्विंटल की लिमिट नहीं लगाई है। हमने ये किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए किसानों की मैपिंग की है कि मंडी में भीड़ ना हो। हर रोज मंडी में जितनी मंडी की कैपेसिटी है 100 किसान 100 किसान, इसलिए ये किया है कि उनको बुलाएं। ऐसा ना हो कि मंडी में 1000 किसान एक दिन में आ जाएं सब लेके। ये इसलिए किसान इस चीज को समझता है कि ये आपातकाल जैसा माहौल है और किसान की मेहनत ही ऐसी है कि जो आज अकेले खेती बाड़ी का काम चल रहा है, जिससे हमारे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरने में जो किसान का पूरा योगदान है। सर हम चाहते हैं यहाँ पर जो भी परेशानी दिक्कत है वो खत्म हो और ये जो एक किसान ने पूरी परेशानी झेल के लेबर की कमी होते हुए भी अपनी फसल को निकाल के मंडी तक लेके आया है और आढ़ती भाइयों का भी पूरा सहयोग मिला है। चलिए सर हम जान लेते हैं रोहतक अनाज मंडी में जो समस्या आई है, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वो और बेहतर तरीके से यहाँ बता सकते हैं। दूसरी मंडी में हूँ, रोहतक की मंडी की कोई समस्या होगी तो मैं अधिकारियों को भेज के उनका समाधान करवा दूंगा। जी, आप समाधान कराने की बात कर रहे हैं सर यहाँ पर, लेकिन किसानों की भी अपनी चिंताएं हैं, वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि एक एक दाना फसल का जो है उनका खरीदा जाए और जैसे ये मैंने कहा संशय बना हुआ है 20 तारीख तक सरसों खरीदी जाए। किसान के घर का पूरा दाना सरसों का हो, गेहूं का हो, चने का हो, वो हरियाणा सरकार, हरियाणा का कृषि विभाग, हरियाणा का मार्केटिंग बोर्ड, फूड एंड सप्लाई विभाग सारे पूरी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और पहली बार है कि मंडियों का निरीक्षण सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर सब मंडियों में जा रहा हूँ
कल भी मैंने 8 मंडियां देखी थी, आज मैं 14 मंडियों में जा रहा हूँ, कल फिर 10-12-14 मंडियों में जाऊंगा। मुझे किसी मंडी में आप कैमरा लेके मेरे साथ जाइए, कोई किसान जो है खुश है, आड़ती भी खुश है। ये दिक्कत है कुछ लोगों को, और वो दिक्कत ये है कि जो राजनीति करना चाहते हैं किसान के नाम पर, और जिन्होंने अपने नाम पर अपने वक्त पे कभी किसान का भला नहीं किया, उन लोगों को दिक्कत है। बाकी किसान को, आड़ती को कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर ये बात भी हम एक क्लियर कर लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो किसान छूट गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने से 19 अप्रैल तक वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाया गया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर करीबन 80 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो इंटरनेट का यूज ही नहीं करते, वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन दोबारा कराएंगे। दूसरा ये भी सवाल कि क्या सरसों खरीद के जो सरसों किसान है सरसों बेचने के लिए आना चाहते हैं मंडी में, अगर रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए हैं तो क्या उनके लिए भी ये मौका है? ये कि पहले साल हमने सरसों खरीदी 2 लाख मीट्रिक टन, पिछले साल हमने सरसों खरीदी 6.5 लाख मीट्रिक टन। इस बार जो किसानों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर वो 100% सरसों ले आते हैं तो 12 लाख मीट्रिक टन होगी। ये किसानों को ये अनपढ़ कैसे समझते हैं? किसान जागरूक है, किसान इंटरनेट पे अपनी चीजों पे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, सब पे रजिस्ट्रेशन कराना समझता है। किसानों ने जो समस्या रखी थी कि गेहूं पे हम नहीं करा पाए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और इस पोर्टल को दोबारा से खोल दिया, और धीरे धीरे हम आपको देखेंगे कि किसान का पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा। और इस डाटा लेने का मकसद यही है कि हम बाई इन्विटेशन मंडियों में बुलाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मंडियों में भीड़ भाड़ ना हो। कोरोना के संकट में भी किसान की पूरी फसल खरीदी जाए। सर नमी को लेकर के भी कई जगह पर किसानों को दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। 8% जो है नमी रखी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन कई जगह पर 18% तक जो है किसान की फसल में नमी आ रही है। तो ऐसे में क्या रास्ता है किसान के सामने, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं परिस्थितियां कैसी हैं, लॉकडाउन है, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। किसी किसान ने फसल निकाली तो कोई 8-10 घंटे के अंदर ये नमी नहीं रहती। इस टेम्परेचर में आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैंने खुद चेक किया सारे मंडियों में जा जाके, जो 1-2 मंडी में 1-2% का फर्क था, 2 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाती है और किसी किसान ने कोई शिकायत ही नहीं की। बस मैं सारी मंडियों में व्यक्तिगत तौर पर चल रहा हूँ, अभी भी मैं बरवाला की मंडी में खड़ा हुआ हूँ और मैं ढेरियों में जाके चेक करता हूँ। किसान से ये पूछता हूँ कि आप कितने बजे आपकी ढेरी आई थी, किसान को 1-2 घंटे के अंदर आमतौर पर मंडी में खाली करके खाली कर दिया जाता है। ना लिफ्टिंग की समस्या है, पहले से ज्यादा अच्छी लिफ्टिंग है, पहले से ज्यादा अच्छा गोदाम में उतारने का प्रबंध है, लेबर की कमी होते हुए, और किसान इस चीज को पूरा सहयोग दिए हुए है, व्यापारी का भी सहयोग है, और किसी भी तरह से सर जैसा किसानों की समस्याएं कोई एक नहीं है, कई तरह की समस्याओं से इस वक्त किसान जूझ रहे हैं। आपने जैसे खुद कहा कि लेबर की समस्या जो है वो बनी हुई है। सबसे ज्यादा अब गेहूं लाने वाले किसान जो हैं, गेहूं खेतों में खड़ा है, कटाई की समस्या है, लेबर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए? सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी कि किस प्रदेशों के इंटर स्टेट जो मूवमेंट है कंबाइन हार्वेस्टर का, रीपर का, मशीनरी का, सिवाय लेबर को छोड़ के, क्योंकि लेबर अगर अब इंटर स्टेट आती है तो उसको क्वारंटाइन करे, उसको 14 दिन उसमें रखे, पता नहीं कोई भी कोरोना का वाहक हो सकता है। मशीन लाने जाने देके कहीं से भी कोई लेके आ सकता है और उसको सैनिटाइज प्रॉपरली करके उससे कटाई कर सकता है। और हरियाणा में आज पर्याप्त मात्रा में मशीन है, और मैं बताता हूँ कि दक्षिण हरियाणा की तो 90% फसल कट भी चुकी है। आप खेतों में आके देखिए, किसान काम करने में व्यस्त है और कम लेबर होते हुए भी पूरे टाइम से फसल काट के, और आपको रिकॉर्ड समय में मैं दिखाऊंगा कि मंडियों में पिछले साल से ज्यादा जो उत्पादन है मंडियों में परचेज होगी। सर एक और ये सवाल जिसका जवाब हमें मिल पाया है कि क्या सिर्फ 20 तारीख तक ही सरसों की खरीद की जाएगी, या ये तारीख जो है आगे बढ़ेगी, या कब तक खरीद होगी सरसों की? है कि 20 तारीख तक की जाएगी। 15 तारीख से सरसों की परचेज की शुरुआत है, 20 तारीख से गेहूं की शुरुआत है। खत्म करने की तो हमने डेट दी नहीं जी। यानी जब तक पूरी सरसों नहीं खरीद ली जाती, जो रजिस्टर्ड किसान है उनकी ये खरीद जारी रहेगी मंडियों में। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये जो वक्त चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आगे, और किस तरीके से सरकार सुविधाजनक हो सके किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या कदम उठा रही है? सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, कंप्लीट देश में लॉकडाउन है,
इस संकट की घड़ी में इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाएगा खाद्यान्न भंडार भर के, तो वो देश का किसान है। और मैं किसानों के सामने नमन करता हूं और वो उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जिस तरह से किसान दानी रहा है गरीब आदमियों के लिए या अभावग्रस्त है उनके लिए अपनी उपज का 1%, 2% या इच्छा के अनुसार दान भी करें। इतनी बात कह के मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने जो पसीना बहाया है सारा देश आपको नमन करता है और आने वाले वक्त में ये याद रखा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में किसान का कितना बड़ा योगदान था। बहुत शुक्रिया सर इस मुश्किल वक्त में, और बहुत कीमती है आपका वक्त, क्योंकि आप जैसा खुद बता रहे हैं कि आप मंडियों के दौरे पर हैं और खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवाल जो हमने आपसे किए उसके भी आपने जवाब जो है दिए। उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो काफी हद तक जो है दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जितेंद्र पांचाल हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा कि समस्याएं जो है कहीं एक आध जगह ही आ रही हैं, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है, और इस पर भी उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं समस्याएं सिर्फ उनको हैं। आपसे जानना चाहेंगे जमीनी हाल क्या है, क्या अपडेट है रोहतक अनाज मंडी से? देखिए कायनात, जिस तरह से कृषि मंत्री ने कहा कि मैं अलग अलग जगह पर जा रहा हूं, तो कल कलानौर भी आए थे, यहाँ पर जो उन्होंने बातचीत भी की थी। और व्यवस्था की बात करें तो मंडी में कुल मिलाकर के सरसों की खरीद तक व्यवस्था बिल्कुल सही है। किसी भी तरह की किसान को भी कोई परेशानी नहीं है। किसान आता है, उसके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, उसके बाद जो है उसको मास्क वगैरह दिया जाता है। उसके बाद जो मंडी में आता है और पास लेकर के और अपने जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं या तो सरकार की तरफ से कर रहे हैं या फिर जो है आड़ती यहाँ पर है एक, जिसको जो है किसानों की जो सरसों की फसल खरीदने के लिए जो यहाँ पर लगाया गया है। बाकी की किसान की जो सरसों की फसल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है मंडी के अंदर। लेकिन आने वाली 20 तारीख से जो किसानों के लिए खासतौर पर गेहूं की फसल है उसके लिए काफी परेशानी है। उसी को लेकर के आज जो है आड़तियों ने मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद जो है फैसला लिया कि सभी आड़ती जो है हड़ताल पर रहेंगे। 20 तारीख को जो है किसी भी तरह से हम गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने लाइसेंस के साथ जो है जो सेक्रेटरी कार्यालय पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने अपने लाइसेंस को टेंडर कर दिया। इसके बाद जो है अभी कुछ ही देर में जिला उपायुक्त रोहतक यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आड़तियों के साथ एक बार फिर से मीटिंग करेंगे कि क्या कोई कार्य प्रणाली में कोई बदलाव किया गया है या जो है उसके साथ मीटिंग करके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या दोबारा से फैसला सरकार की तरफ से आया है। इस वक्त जो है मेरे साथ है आड़ती यूनियन के जो प्रधान है डिम्पल बुधवार, वो मेरे साथ है। आखिरकार वही बताएंगे कि क्या यहाँ पर मुख्य बिल्कुल पूरा माजरा क्या है, हम ये उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर बात जो ठीक चलती आ रही थी वो कैसे और कहाँ बिगड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं इन्हीं से बात करूंगा। डिम्पल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर फास्ट में। तो डिम्पल जी, आप ये बताइए कि आप के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, सब कुछ ठीक था, अचानक से आज आपने मीटिंग की और किस तरह से ये माहौल जो बिगड़ा जो अभी आप? तो गेहूं के बारे में हमारी तो एक ही डिमांड थी, गेहूं को मैनुअल किया जाए। सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो हमने आज सारी दुकानें बंद कर दी। हमारे साथ 6-7 मंडियां और जुड़ गई हैं। और बात रही है मेरा भरोसा में 50% में मुश्किल से पंजीकरण नहीं हुआ है, 50% पंजीकरण बचा हुआ है, तो किसान उसको परेशान हो जाएगा। ठीक है, हम ये चाहते हैं मैनुअल करें और हम अपने तरीके से 10-10, 15-15 जिम्मेदार को हर रोज बुलाएंगे, आराम से इस काम को धीरे धीरे निपटा देंगे, कोई भी आपदा नहीं पैदा होने देंगे। पर सरकार हमारी बात तो माने, जब तक सरकार हमारी बात नहीं माने जब तक हमारी दुकान बंद रहेंगी। बिल्कुल, आपने जो कहा कि दुकानें बंद रहेंगी, इससे पहले बातचीत हुई थी, उसमें जब आपकी जो बातें मान ली गई थी ज्यादातर सरकार की तरफ से, आप एग्री भी हो गए थे। उसके बाद अचानक से, क्योंकि सरसों की जो 90 पैसे की बात थी 1.25% जो कर दिया गया है, उसके बाद जो 2.5% जो है गेहूं की बात की थी। लेकिन आपकी बातें मानने के बावजूद अब जो दोबारा से आपने हड़ताल का फैसला लिया है, ऐसा क्यों? और आपने जो है अपने लाइसेंस भी जो है सेक्रेटरी कार्यालय में जो सरेंडर कर दिए हैं। बात तो हमारी पिछले साल ही मानी गई थी, पर एक साल मुश्किल से कार्य करते हैं, अगले बार वही हफ्ता फिरा पैदा हो जाती है। तो सरकार, किसान भी नाराज है इस कार्य के लिए। किसान भी यही चाहता भाई हम आए, गेहूं डाल ले और पैसे लेकर घर चले जाएं। हमारे वहाँ पर गांव में बैंक होते हैं, वो छोटे छोटे बैंक है। जितेंद्र, ये पूछिए कि जो नियम बनाया हुआ है, नियम को फॉलो करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? क्यों ये चाहते हैं कि जो ये नियम अभी बनाए गए हैं उससे ना फॉलो करके ये जो पुराना नियम था उसी को फॉलो करें?
जी, जो नियम बनाए गए हैं क्या उसको फॉलो करने में दिक्कत क्या होती है आप लोगों को? क्योंकि पिछली बार जो जिस तरह के नियम थे उसकी वजह से आपने फसल जो खरीदी, अब की बार जो नियम बनाए इसमें तो कम से कम 50% आड़ती तो ऐसे हैं, इन्हें पता ही नहीं पोर्टल चीज क्या होती है। उसके बाद जो कंप्यूटर जी है उसके पास कोई संसाधन नहीं किसी प्रकार का भी। और रही किसान, कम से कम 80% किसान उस चीज के लिए दुखी है। वो तो यही चाहते हैं भाई हमारा काम मैनुअल हो, हम आड़ती के पास आए, तुरंत पैसा लेके घर चले जाए। हम बैंकों कोई आपका नहीं है, बैंक में पैसे मिलते नहीं। बैंकों में छोटे छोटे बैंक गाँव में 5-5 दिनों बाद हमारा नंबर आता है, हमारा सुबह जाते लाइन में खड़े होते हैं, 3 बजे बात करते हैं कैश खत्म हो गया। तो अभी जिस तरह से आप हड़ताल पर हैं, कब तक आपकी जो हड़ताल रहेगी? अभी जिला उपायुक्त के साथ अभी मीटिंग है, 6 बजे का टाइम, तो अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। साहब आने के बाद ही पता चलेगा जी क्या डिसीजन लेंगे। हड़ताल जब तक आएगी जब सरकार के हाथ में हड़ताल। जितेंद्र, क्या कोई ज्ञापन भी आड़तियों की तरफ से सौंपा गया है मंडी प्रशासन को? सरसों का कार्य चल रहा है, किलो खेड़े मेरी बात होगी, जींद की सारी मंडियां बंद है। तो अभी आपकी हड़ताल अभी जारी रहेगी। आपने जो लाइसेंस जो सरेंडर कर दिए गए हैं, अगर मीटिंग में कोई फैसला आपकी तरफ से आता है तो सरकार की तरफ से आता है? हमारा यही पहला हमने गेहूं का कार्य मैनुअल करना है। सरकार ये बात हमारी मानेगी तो हम काम करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। अगर जिस तरह से पोर्टल की बात की जा रही है और जो है आरटीजीएस की बात कर रही, चेक के थ्रू जो है किसान का जो पैसा जाए उसकी बात की जा रही है, क्या आप मानते हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं भाई किसान जो अनपढ़, जो आरती है अनपढ़ है, वो जो है किसान जो काम है जो पोर्टल पे नहीं कर पाता, तो उसको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है फिर इस तरह? बिल्कुल है जी, यानी वो अब जो है हमारी आरती भाई तो ये कम से कम 70-70 साल के, क्या ट्रेनिंग लेंगे? ये बताइए, इनके पास कोई कार्य करने वाला नहीं है। ये तो मैनुअल कार्य तो कर लेते हैं। तो अभी यानी कि आप हड़ताल पर रहेंगे? कायनात जी, इनका कहना है कि अभी हड़ताल पर रहेंगे, किसान है, हम उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, मैं ये जानना चाह रही हूँ इनसे, पूछिए क्या कोई यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है अपनी मांगों से संबंधित, और सौंपा है तो क्या आगे की रणनीति अपनाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इनसे बात करूंगा एक बार फिर से। जो है डिम्पल जी, क्या कुछ आपने मांगों का जो ज्ञापन सौंपा है जो अभी तक? तो एक ही लाइन लिखी है जी, एक ही लाइन लिखी है। जो मैनुअल तरीके से सरकार हमसे काम कराएगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारी और ज्यादा डिमांड नहीं है। तो पिछले साल की तरह जो कार्य हुआ था उस हिसाब से हम कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बस हमारी तो एक ही लाइन है। बिल्कुल जितेंद्र, हम चाहेंगे जरा पूछिए, आसान शब्दों में समझाएं क्या चाहते हैं, आसान शब्दों में, ताकि हमारे दर्शक समझ सके। सीधी बात, आरती क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए कि आखिरकार आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, समझ सके बिल्कुल चंद शब्दों में। जी सर, हमारा जो संसाधन नहीं, हमारे कुछ आते ऐसे हमको पोर्टल का ज्ञान ही नहीं है। वो पता नहीं जे फार्म किस तरह निकालेंगे, आई फार्म किस तरह जनरेट होगा, हमारे पॉलिसी नहीं है तो वो क्या करेंगे? हम तो मैनुअल तरीके से सरकार से इनसे हमारी मैनुअल तरीके से कार्य कराएंगे तो हम करेंगे, तो नहीं करेंगे। इस बारे में सरकार ने पहले भी आपको बता रखा है, आड़तियों के जो साथ बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, आड़ती एग्री हुए हैं, तब जा करके ये फैसले लिए गए थे कि पोर्टल जो है, पोर्टल के थ्रू जो है सभी किसान जोड़े जाएंगे और उसके साथ जो पेमेंट भी जो है खातों के आधार पर जो दी जाएगी। मेरी फसल मेरे ब्यूरो के तहत जो किसान जो है फसल अपनी बेच सकेगा। किसान जुड़ना ही नहीं चाहते, 50% पंजीकरण हुआ, किसान तो जुड़ना ही नहीं चाहते सर। वो हमारे बार फोन कर रहे हैं, ये कैसे होगा, किस तरह कार्य करेंगे, पर वो मानते नहीं किसी। वो तो ये चाहते हैं हम तो मैनुअल तरीके से काम करेंगे, बस ज्यादा ठीक नहीं, हमें पता ही नहीं ये पोर्टल का सिस्टम क्या है जी, पंजीकरण कैसे होगा। जी जी बिल्कुल, किसान भी हमारे साथ हैं, आप आइएगा एक बार। जी, क्या नाम आपका? अजमेर जी, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा। बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? जिस तरह से आरती ने बताया कि जो प्रधान है जो यूनियन के रोहतक के आरती यूनियन के, उन्होंने बताया कि समस्या जो पढ़ाई की है खासतौर पर, इसलिए हमें दिक्कत होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल समस्या है जी, ये शायद बात कर रहे हैं। एक जमींदार का और आड़ती का मिलन ऐसा था कि वो बेच कर अपनी फसल को लाता था और थोड़े ही टाइम में अपनी फसल को बेच कर मिला जाता था। अब जो सरकार ने नीति बनाई है, इससे जमींदार का तो जी भट्ठा बैठ जाएगा। पैसा नहीं है, कंबाइन चल रही है, पैसा मांग रहा है, कहाँ से देगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत आपने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद आप फसल बेचना है, आप क्या सरसों की फसल लेकर के आई? सरसों की फसल लेकर आए थे जी। सुबह कल फोन आया था, 9 बजे मंडी में आना, 8:45 बजे मंडी में पहुंच गए। जितेंद्र, हम ये जानना चाह रहे हैं इनसे कि सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए, बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की थी, ऑनलाइन व्यवस्थाएं की थी, ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया गया था, लेकिन क्या किसान इससे अपना फायदा इसमें नहीं मानते हैं? क्या इसके चलते उन्हें दिक्कतें आ रही हैं? क्या सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि वो अभी नहीं जानते हैं कि इसे ऑपरेट कैसे करना है, या दूसरी तरीके से भी वो नुकसान देखते हैं इसमें?
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि भी आप जो है अपनी फसल अपना ब्यूरो के तहत जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या उसका कोई फायदा नहीं हुआ? जिस तरह से सीधा जो सरकार से जुड़ जाएंगे और अपनी फसल को बेच पाएंगे, फायदा सीधा सीधा किसान का हुआ, क्या उससे आप मतलब सही तरीके से जो सरकार ने आपको कहा? कोई फायदा नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। कम से कम भी 50-40% इससे जुड़े हैं, और तो वही नहीं। अब हम गए इसको ऑनलाइन कराने के लिए, ओका साइड खुद। चलिए जितेंद्र, आऊंगी आपकी तरफ जल्द ही, आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। अभी किसी तकनीकी दिक्कत के चलते हमारा संपर्क आपसे टूट गया है। बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी अनिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद से। अनिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जींद में भी जो खरीद केंद्र है, मंडियां हैं, वहां पर भी इसी तरह का हाल है? आड़ती नाराज है तो क्या नाराजगी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आड़ती और सरकार के बीच में जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है। इससे पहले भी हमने खबरफास्ट पे एक खबर दिखाई दी कि आड़तियों ने जो है चेतावनी दी थी कि हम जो है फसल खरीद के समय पर हम तो तुरंत कोई भी किसानों की फसल ना खरीदेंगे, मंडी को जो है ताला भी लगा देंगे, और जो लगातार अभी कंटिन्यू चला भी हुआ है। हालांकि मंडी के अंदर देखा जाए तो सरसों की जो खरीद वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले एक दिन बाद ही 20 तारीख को जो है गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जो सरकार के सामने काफी बड़ी समस्या सामने आने की संभावना भी है। बातचीत अभी तक हो पाई है आड़ती एसोसिएशन की? आड़तियों ने अपनी बात आगे तक कैसे पहुंचाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए आड़तियों से भी मेरी सुबह से भी बात हुई थी। आड़तियों का ये कहना था कि सरकार की तरफ से लेटर आया है, लेकिन उनके बीच में जो लेटर जो उनके बाद में मीटिंग हुई है वो ना अपनी बात के ऊपर कायम है। उनका कहना है कि जो भी ऑनलाइन परचेसिंग है उसको सरकार खत्म करे, सीधा जो किसान और आड़ती के बीच में तालमेल है, जो उनके बीच में संबंध है उसको कायम रखे, जो सालों साल चलता आ रहा है। इससे किसान को भी फायदा है और आड़तियों को भी इसमें जो है वो फायदा है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये बात है कि किसानों के अंदर देखा जाए तो जो आड़ती से सीधा डायरेक्टली वो पैसे ले लेता था, अपना काम चला लेता था, लेकिन अभी फिलहाल जो आड़ती के बीच में और किसानों के बीच में जो कन्वर्जेंस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आसान शब्दों में अनिल बताएं, दोनों को कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पहले किसान क्या होता था कि अपनी फसल उगाने के लिए आड़ती से जो एडवांस में पैसे उठा ले लेता था, पैसे ले लेता, लेकिन वो तालमेल अभी आड़ती के जो वो पैसे नहीं ले पाता है। अभी मजबूर किसान ने वही बात कंबाइन से गेहूं कटवाने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है, और उधर से सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। फसल के ऊपर ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन है, उसमें काफी दिक्कतें आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है किसानों का। सीएससी सेंटर के ऊपर भी हेल्प के लिए उनको लिए बोला गया, लेकिन किसान नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ किसान अनपढ़ है, वो किसान को जानकारी नहीं है, लेकिन पूर्ण जानकारी और आड़ती अब जो है वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं और कितना ज्यादा अपनी मांग पर अडिग हैं? जी बिल्कुल, देखिए आड़तियों का ये कहना है कि जिस प्रकार से सरसों की खरीद तो उन्होंने बिल्कुल की नहीं, जो डायरेक्टली सरसों की जो फसल खरीद रही है, लेकिन गेहूं की फसल खरीदने के लिए भी आड़तियों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। आड़ती अपनी बात के ऊपर कायम है। आड़तियों का कहना है कि जो ऑनलाइन परचेसिंग है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उसको खत्म किया जाए, जिस प्रकार से पहले चलता आ रहा था उसी की बात के ऊपर आड़ती अपनी बात के ऊपर। क्या नाराजगी खाते में पैसा ट्रांसफर करने को लेकर के भी है कि डायरेक्ट किसान के खाते में ना जाके पहले आड़ती के खाते में आए, उसके बाद जो है आगे वहां से चीजें चलें? जी बिल्कुल, देखिए आड़तियों का ये कहना है कि जिस प्रकार से पहले परचेसिंग होती थी उसी तरीके से परचेसिंग होनी चाहिए किसान। लेकिन आड़तियों का ये भी कहना है कि किसानों को चाहे उनके खाते में पैसा दे दीजिए, लेकिन जो ऑनलाइन जो परचेसिंग है उसको आप बंद कर दीजिए। जो जिस प्रकार से पहले आड़तियों के थ्रू जो फसल खरीदी जाती थी, किसान पैसा ले लेते, उनका जो वापसी हो जाता था, उसके बाद उनकी हेल्प कर दी जाती थी। कुछ गरीब किसान है उनको सहायता मिल जाती थी, फसल समय आने पर अपना जो भी ऋण लेता था वो वापस लौटा देता था। इस तरीके से जिस प्रकार से किसान को भी फायदा था, आड़तियों को फायदा, लेकिन आड़ती जो भी फिलहाल भी अभी बातों के ऊपर जो है अटिक है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार तनाशाही कर रही है उसके हम भी यहाँ पे फसल खरीदने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र पांचाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, किसान जो है कितना ज्यादा इस सब को लेकर के परेशान है? ये आड़ती जिस तरीके से अब विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, खरीद करने से इनकार कर दिया है, तो प्रशासन अभी जो है किस तरह की भूमिका में नजर आ रहा है? मंडी प्रशासन और किसान कितना ज्यादा चिंतित है? देखिए कायनात, जब से ये सूचना मिली है प्रशासन को कि रोहतक के आड़तियों ने जो है हड़ताल कर दी है, उन्होंने अपने जो लाइसेंस है वो सरेंडर कर दिए, उसके बाद जो हड़कंप मचा हुआ प्रशासन में, जो जिला उपायुक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है इनके साथ बातचीत करेंगे आड़तियों के साथ कि आखिरकार किस वजह से जो हड़ताल पर गए, क्या कारण रहे हैं। उसी देर में पहुंचेंगे यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि रोहतक में आज जो खासतौर पर जो सरसों की फसल की जो है खरीद हुई है, उसमें जो है कुल मिलाकर के 51 जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे और 927 क्विंटल जो है
सरसों की जो खरीद यहाँ पर आज के दिन हुई है। इसके अलावा इसी तरह से जो अन्य दिनों भी जो अलग अलग तरह के किसान आते हैं, हालांकि आज जो है 100 किसानों को यहाँ आना था, 51 किसान ही यहाँ पहुंच पाए क्योंकि सरसों जो है कम मात्रा में है, इस वजह से जो है जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लेकिन जितनी सरसों होगी वही बेच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है गेहूं की है, क्योंकि 20 तारीख से गेहूं की खरीद होनी है। उसको लेकर के हालांकि मंडी के अंदर जो है प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। हर तरह से जो किसान आता है उसके हाथ को जो सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद जो है उसको जो है मास्क दिया जाता है, और मंडी में जो परचेज भी उसकी सरसों की अच्छी तरह से होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जब होगी जब 20 अप्रैल स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो है किसान का जो गेहूं है मंडियों में आना शुरू होगा, तो उस वक्त यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होगी वो अलग बात है। लेकिन 50 क्विंटल से ज्यादा एक किसान जो है गेहूं उससे ज्यादा नहीं लेकर के आ सकता। मौसम भी जिस तरह से बदल रहा है, एक दिन में बिल्कुल यहाँ पर ये बड़ी चिंता का विषय किसानों के लिए भी बना हुआ है और आढ़तियों के लिए भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कई और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, जिनसे आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि आढ़ती जो है नाराज हैं और इस नाराजगी का असर जो है किसानों पर कितना पड़ सकता है। ये चिंता जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र भाटिया जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गुरजीत सिंह मान कृषि विशेषज्ञ हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुलिया जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। अजय गुलिया जी, यहाँ पर सरकार बार बार कह तो रही है कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से चीजें अभी सामने आ रही हैं खरीद केंद्रों पर, उसने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। आढ़ती अब अपनी बात पर यहाँ पर दिख रहे हैं अड़े हुए कि गेहूं की फसल खरीद वो तभी करेंगे जब पुराने नियम के अनुसार खरीद की मंजूरी होगी। इस प्रकार से ये प्राकृतिक आपदा गुलिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अभी ठीक प्रकार से, कुछ तकनीकी दिक्कत है। जल्द दोबारा हम आपकी तरफ रुख करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़े हैं, सुरेंद्र भाटिया और गुरजीत सिंह मान। गुरजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मौसम भी पल पल रुख बदल रहा है अपना, क्या लगता है कितनी ज्यादा समस्याएं जो हैं किसानों के लिए खड़ी हैं? दर्जन भर और चैनल पर यही बात को लेकर चिंता जताई गई थी। इसके बाद मेरा कम्युनिकेशन हुआ था डॉक्टर जे गणेशन से, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं HSAMP के, जो कल तक मस्टर्ड की समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने ये बताया था कि 18 तारीख से वो समस्याएं हट जाएंगी। और ये भी उन्होंने क्लियर किया था कि सरसों की जो खरीद है 20 अप्रैल तक नहीं बल्कि पूरा मई के एंड तक चलती रहेगी। और आज कहीं इधर उधर पता भी किया है कि थोड़ा सा आज जो है मस्टर्ड की परचेज पहले से सुगम हुई है आज के दिन। लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी बात हुई थी कि गेहूं को लेकर भी तो चिंता है कि अगर थोड़ी सी गेहूं आप एक किसान की मंगवाएंगे तो गेहूं बड़ी वॉल्यूमस होती है और बड़ी खेती हरियाणा भर में गेहूं की होती है, और इसको अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाएंगे तो फिर ये कैसे पूरी होगी। तो इस पे उन्होंने बताया कि गेहूं के लिए अपर कैप नहीं है कि आप कितना वेट लेकर आए, आपको सिर्फ ये सुविधा दी जाएगी कि आप गेट पास वाले दिन आपको फोन कॉल से या SMS से बुलाया जा रहा है, उस दिन आप अपनी गेहूं लेकर आइएगा। लेकिन कल एकदम मौसम खराब होने से गेहूं की कटाई में डिले हो गई है। पहली चिंता तो किसान की ये है कि अगर किसी को 20 तारीख का मैसेज आता है कि 20 को ले आइए और उसकी फसल 20 को कटकर तैयार भी नहीं हुई, तो क्या उसकी अगली बारी 21 को लगेगी, 22 को लगेगी, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद? किसान इसको लेकर के चिंतित है। अगर उसकी बहुत डिले के बाद लगेगी तो उस फसल का किसान क्या करेगा, उसको कहाँ रखेगा, स्टोरेज किस प्रकार से करेगा। और जैसे कि आज आपने अभी दिखाया कि कई जगह आड़ती परेशान है, सिरसा में भी कुछ आड़तियों से बात की, उन्होंने भी बताया कि जो मैपिंग आज कर रहे हैं मार्केट कमेटी में बैठ करके आड़ती, उनको वहां पे भी डिफिकल्टी आ रही है उस पोर्टल के बार बार क्रैश होने में, और वो सेव नहीं हो पा रहा। उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि उससे 20 क्विंटल का ही जिक्र आ रहा है बारी बारी कि मैपिंग के दौरान 20-20 क्विंटल की इंस्टॉलमेंट में किसान लेकर आएगा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या हो जाएगी किसान के लिए। जी अच्छा होता इस बार कि अगर, क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, एक तरह की सोशल इमरजेंसी है देश भर में, और मिलजुल के, क्योंकि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, आड़ती,
यानी कि हैंडलर्स, किसान और सरकार, ये थोड़ा सा इतना डिजिटल एम्फेसिस की बजाय कुछ मिला जिला सिस्टम कर लेते, जिसमें कुछ मैनुअल भी होता, कहीं अगर डिजिटल ठीक चल रहा है पोर्टल के माध्यम से उसको भी चलने देते। फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती तो शायद सभी के लिए सुविधा जो है वो भी अपने आप हो जाती। बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी। हर तरह के नियम बदलने पड़े हैं पिछले दिनों में, तो इसमें क्यों नहीं बदले जा सकते? यहाँ भी बदलने की जरूरत थी और बदले जा सकते थे। बिल्कुल गुरजीत जी, आपने यहाँ जो बात की है इसी पर मैं पूछूंगी। गुलिया जी, क्या लगता है आपको कि ये जो जिस तरीके के अभी हालात से सभी गुजर रहे हैं, इन हालात में सरकार अगर थोड़ा सा नियमों में बदलाव करती, क्योंकि पहले भी इन चीजों को लेकर विरोध हो चुका है आड़तियों की तरफ से, किसानों की तरफ से, और चीजें अभी आप भी अच्छे से समझते हैं कि उतनी ज्यादा जो है सुगम नहीं हुई है, किसानों के लिए हो या फिर आड़तियों के लिए हो, तो इस वक्त जो है उसमें ढील दी जा सकती थी। देखिए कायनात जी, इस प्रकार की ये महामारी आज है, जिससे हरियाणा प्रदेश भी प्रभावित है, लॉकडाउन की स्थिति है। क्या किसी को अंदाजा था कि इस प्रकार की कोई इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव स्टेप देखिए, 3 गांव के ऊपर एक मंडी बनाई गई ताकि किसान की सहूलियत हो, किसान को सहूलियत हो। अब एक मंडी से, एकीकृत मंडी से हटा करके जब प्रत्येक 3 गांव में 4 गांव पर एक मंडी बनाई गई, तो ये तो तय था कि सिस्टम के अंदर कुछ जो एक नई चीज आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक आध कमी उसके अंदर आ सकती है। सरकार कहीं भी एडमेंट नहीं है कोई तो बदलाव करने के लिए। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। स्वयं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंडियों का दौरा कर रहे हैं। मैं स्वयं बादली की मंडी में गया तो जमीन जो किसान थे वो काफी खुश थे इस बात से कि उनके नजदीक मंडी। हाँ, कमियां जरूर कुछ एक आधी अगर रह गई, जैसे वो पोर्टल की बात कर रहे थे, साइज की बात कर रहे थे, साइज क्रैश हो गया। देखिए ये चीजें सारी हैं जो समस्याएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन अभी जो पहले ही मुश्किल हालात चल रहे हैं, अगर उसमें ये समस्याएं आएंगी तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर गुरजीत जी ने कहा कि अगर किसी किसान को पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि उस नंबर में यहाँ पर अलॉट हो रहे हैं कि किस दिन किसने आना है, किस डेट को किसे मंडी तक पहुंचना है, उस तारीख तक, क्योंकि मजदूर भी नहीं है, खेतों में कटाई का काम करना मुश्किल हो रहा है, फसल कटाई का, तो ऐसे में अगर फसल कट के वक्त पर नहीं पहुंचती है, किसान मंडी नहीं पहुंचता है उस वक्त तक, तो अगला नंबर कब आएगा, वो भी सबसे बड़ा विषय यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि स्टोरेज की जो कमी है वो बहुत खल रही है। देखिए कायनात जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब जैसे ये बारिश हुई है आज या कल, हरियाणा की कुछ हिस्सों में बारिश, इससे फसल कटाई में जरूर डिले होगा, ये बात मान सकते सरकार की। तो किसानों को कतई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके नंबर लगाए गए थे, अगर उसमें डिले होगा तो बहुत ही जल्द हर प्रकार से किसान को सुविधा हो, इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और निर्णय लिए भी जा रहे हैं। अब जो वो मजदूर की या इस प्रकार की समस्याओं की बात कर रहे हैं, जितनी कंबाइन हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले आती थी, उतनी ही कंबाइन, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे ज्यादा मात्रा में कंबाइन आज मौजूद है। लोगों की, किसानों की जो भी समस्याएं आ सकती हैं, उनको उनका निवारण करने के लिए सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी अगर देखिए जैसे अब बारिश हुई, कुछ डिले हो सकता है, तो इसके लिए भी सरकार को एडमेंट नहीं है। सरकार तैयार है, अगर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे तो सरकार बदलाव के लिए तैयार है और किसान की सहूलियत के अनुसार ही सारे काम हो रहे हैं। आप मंडियों में, मैं तो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ करके कि एक बार जाकर के आप मंडियों का दौरा करें, मंडियों का निरीक्षण करें, पूरी सावधानी के साथ सेफ्टी मेजर्स को लेकर के। लेकिन गुलिया जी जो परेशानी अभी दिखाई दे रही है, चाहे जींद अभी अनाज मंडी की हमने बात की हमारे संवाददाता से, वहां पर क्या हाल है, आड़ती वहां पर भी जो है नाराज है, काम बंद किया हुआ है, यही कह रहे हैं कि 20 तारीख को तभी वो शुरू करेंगे यहाँ पर गेहूं की खरीद, जब सरकार उनकी शर्त पर एग्री हो जाएगी। इसी तरीके से रोहतक अनाज मंडी में भी हाल यही दिखाई दे रहा है। तो एक सूत्रीय जो मांग अब यहाँ पर आड़ती रख रहे हैं, क्या सरकार इस पर एग्री होगी कि मैन्युअली उन्हें काम आगे करने दिया जाए? देखिए कायनात जी, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि सरकार एग्री होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात पूर्ण रूप से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। देखिए जायज मांगे, जो जायज मांगे आड़तियों की, उनको भी माना जाएगा, लेकिन ये बात आड़तियों को भी सोचनी चाहिए, प्रत्येक हरियाणवी को आज ये बात सोचनी चाहिए कि सरकार जब पूर्ण रूप से प्रयास करने,
प्रयास कर रही है कि लोगों को, ना सिर्फ किसानों को बल्कि आड़तियों को भी परेशानी ना हो, तो कुछ इसमें आगे आकर के आड़तियों को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, ताकि दोनों के मिले जुले प्रयास से, बल्कि मैं तो कहूँगा तीनों के मिले जुले प्रयास से, सरकार के प्रयास से, आड़तियों के प्रयास से और किसानों के प्रयास से, ये जो प्राकृतिक आपदा का समय है, इस समय में किसान की फसल को किसी भी प्रकार की, किसान को अपनी फसल के अंदर कोई परेशानी ना हो, ये ध्यान आड़तियों को भी रखना चाहिए। सरकार इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है और किसान भी इसमें सहयोग करें। ये देखिए, ये सब मिलकर के, क्योंकि जो नई मंडियां बनाई गई हैं, कायना जी आप भी सोच सकती हैं कि वो मेकशिफ्ट मंडियां, वो कोई परमानेंट मंडियां नहीं है, वो मेकशिफ्ट मंडियां हैं, तो किसान की सहूलियत को ध्यान में रख करके बनाई है। हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी अजय सिंगला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सिंगला जी। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो विरोध यहाँ पर आड़तियों की तरफ से जिस बात को लेकर जताया गया है, आप उसे कितना सही मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही यहाँ पर सरकार ने ये जो व्यवस्थाएं की थी उस पर सवाल उठा चुकी है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारें हम क्यों चुनते हैं? सरकारें हम चुनते हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब कभी ऐसी विपदा आ जाए, मुसीबत आ जाए जो हम मानते हैं साझी है, उस समय उनकी काबिलियत का पता चलता है। और हमारे हरियाणा सरकार की काबिलियत का बहुत ज्यादा पता चल रहा है कि चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों बार बार एक ही चीज को ट्राई करना चाहते हैं। मैंने अभी कई यूट्यूब पे देखा है कि ये कई बार कर चुके हैं, ऑनलाइन का ट्राई कर चुके हैं। इस समय देश इतनी बड़ी मुसीबत में चल रहे हैं, जब एक चीज फेल हो चुकी है, आप कह रहे थे भाई साहब एक हमारे कि सरकार का, आड़ती का और किसान का समर्थन चाहिए। जब एक चीज में फेल हो चुके हैं, हमारी लड़ाई कोरोना से चल रही है, आप उसको बार बार ट्राई करके आप किसान का भी फायदा नहीं कर रहे, आड़ती का भी फायदा नहीं कर रहे, आप ओवरऑल हरियाणा का नुकसान कर रहे हैं। जब एक चीज आपसे सफल नहीं हो रही, उनको आप समझिए। आप क्यों आड़ती का और किसान का जो भाईचारा है, रिश्ता है, प्रेम है, जो इस समय हरियाणा के क्या पूरे भारतवर्ष के लिए काम आ सकता है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं, जो पहले ही आप देख चुके हैं कि वो नहीं बन पा रहा आपसे। आड़तियों की बात हमने सुनी। आड़ती कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी 2 महीने तक कोई वादा करते हैं, अगली बार वो मुकर जाते हैं। इस बार तो वादे करने के नहीं, आड़तियों को और किसानों को गले लगाने की बात थी। और थोड़ी सी सरसों तो आप खरीद नहीं पाए, आने वाली गेहूं कहां पे खरीद पाओगे? केवल भाषणों से या सांत्वनाओं से या घोषणाओं से सरकारें नहीं चल सकती जो आप कर रहे हो। मैं खुद कहना चाहता हूं कि आड़तियों से हमें पता चला है कि 2.5% का वादा किया था आड़त का, 1.25% पे कोई फैसला हुआ था, वो भी नहीं हो रहा। उनको कहते 40 रुपए क्विंटल कुछ देंगे हम। कुल मिलाकर एक विश्वास टूट रहा है आड़ती में और किसान में, सरकार में, आड़ती और किसान में। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? इतनी बड़ी लड़ाई कोरोना से लड़ने की बजाय जब हम सरसों ही नहीं खरीद पा रहे, गेहूं कहां से खरीद लेंगे? सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस समय बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएट होके चलना पड़ेगा। जी, गुलिया जी आती हूँ आपकी तरफ। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। आधा मिनट। मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कह चुके हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए था कि सरकार तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और हम यहाँ लड़ाई पैदा कर रहे हैं किसान में, व्यापारी में और सरकार में। क्या व्यवस्था है? हरियाणा सरकार अपने दायित्व में फेल हो चुकी है। उसको चाहिए सरल प्रक्रिया अपनाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो रही है, ऑनलाइन ये हो रहा है, राशन आपसे दिया नहीं जा रहा, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं लोगों को खाना पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है, सरकार वहां पर फेल हो रही है। फॉर गॉड सेक सरल काम कीजिए। चलिए, आपका कहना है कि सरल काम कीजिए। गुलिया जी की तरफ मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं सुरेंद्र भाटिया जी से सवाल करना चाहूंगी। सुरेंद्र भाटिया जी, आपको क्या लगता है लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्या सही आइडिया है सरकार का, या और ये जो आड़ती मांग कर रहे हैं वो कितनी जायज है? सर, वो तरीके से
भाटिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे और जो सवाल आपसे किया उसका जवाब जो है वो हम आपसे जरूर लेंगे। जी गुलिया जी कहिए। देखिए कायनात जी, ये विडम्बना है मेरे प्रदेश कि आज अगर पूरे भारतवर्ष के अंदर देखें, इस महामारी के अंदर हरियाणा प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसमें सरकार का योगदान है या सरकार के जो प्रयास थे लोगों ने भी इसमें सही, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप उसी के अंदर दोष निकालने का काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि उन जैसे लोगों को मौका मिले जो 600 रुपए किलो अंडा बताते हैं, आज उनको मौका मिले क्या? जो खेती किसानी के बारे में जानते नहीं। आप क्या चाहते हैं? आज अगर किसान को ऑनलाइन की सुविधा है, किसान अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके उसको बकायदा टेलीफोन या SMS करके ये बताया जा रहा है कि आप अपनी फसल को फला टाइम पर फला दिन लेकर के आए, ताकि आपको मंडी के अंदर ना ज्यादा इंतजार करना पड़े और ना मंडी के अंदर ज्यादा भीड़ हो। ये सरकार की, इसके लिए कांग्रेस के लोगों को सरकार की सराहना गुलिया जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। ये जरूरी है कि हम जो हैं आगे बढ़ें, डेवलपमेंट हो। किसी भी बात में अगर कुछ तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं वो गलत बात नहीं है, लेकिन जरूरी ये भी है कि हमें ये पता हो कि कितने लोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। यहाँ ट्रेनिंग जरूरी दी जानी थी इन सब चीजों के लिए। अभी हम जानते हैं कि अधिकतर हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो नेट कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट, उसका इस्तेमाल जानते तक नहीं है। कई इसीलिए छूट गए रजिस्ट्रेशन कराने से। देखिए मैं कायनात जी आपको बताऊं, पिछली बारी जब धान की फसल की बात थी, तिल की बात थी, तो कांग्रेस के लोग ऐसे ही हौला मचा रहे थे। अंत में लोगों ने इसकी जमकर के सराहना की, किसानों ने इसकी तारीफ की। एक चीज मैं आपको और कह रहा हूँ, देखिए ग्रामीण अंचल में मैं ये जरूर मानता हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में किसान इससे फैमिली नहीं है, लेकिन उन घरों में पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनकी सहायता लेकर के किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत तकरीबन किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा दिए। जो बचेंगे, जो रह जाएंगे, सरकार आपसे बात, सरकार की तरफ से जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपके टीवी चैनल पर कहता हूँ, एक एक दाना किसान का खरीदेगी सरकार, किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप ये चीज समझें कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि उनका ब्यौरा सरकार के पास है। जब लेकिन जो रजिस्टर्ड हो गए हैं, सरकार जिन्हें प्राथमिकता देने की बात कर रही है, फिलहाल दिक्कतों से तो वो भी जूझ रहे हैं, क्योंकि नंबर मिल चुका है लेकिन फसल अभी तक पूरी कटी नहीं है। मंडी तक आएगी कैसे? दूसरी तरफ आड़ती जो तेवर दिखा रहे हैं आप, वो और ज्यादा समस्या खड़ी कर रहा है। नहीं, देखिए मैं कायनात जी आड़तियों के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार की बातचीत चल रही है। अभी क्या नतीजा निकलेगा, नतीजे निकलने के बाद इस पर टिप्पणी करना बेहतर होगा। देखिए आड़तियों की अपनी मांग है, वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है। सरकार उस पर विचार विमर्श कर रही है, जैसे ही कोई निर्णय आएगा आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जो ये कांग्रेस के साथियों की चिंता है, ये गैर वाजिब चिंता है बिल्कुल। पिछली बार भी किसान का एक एक दाना खरीदा गया था, अब भी सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वासन देना चाहते हैं कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा। अगर किसी किसान भाई की फसल समय पर नहीं जाएगी, इसके लिए भी सरकार प्रोविजन बना करके उसको बाद में जब उसकी फसल। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं। अजय सिंगला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, आऊंगी आपकी तरफ। यहाँ पर सुरेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से, बहुत देर से यहाँ पर वो ये सारी बात जो है वो सुन रहे हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, मैंने आपसे पूछा था कि इस लॉकडाउन में ये जो ऑनलाइन का विकल्प यहाँ सरकार ने रखा है, विकल्प तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर एक तरीके से इसको कंपलसरी ही रखा है, क्या ये सही है या लगता है कि जो अब मांग आड़ती कर रहे हैं वो सही है? ऐसा सरकार को इस संकट की घड़ी में इन बातों से छूट देनी चाहिए थी। कल की एक घटना सिरसा जिला में जो हुई, एक किसान को, अजयदीप को, करंगावाली गांव का था, वो 40 क्विंटल गेहूं सरसों लाने के लिए कहा गया, 32 किलो केवल खरीदी गई। जो गुरजीत मान जी बता रहे थे, उन्होंने बाद में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने बात रखी, लेकिन किसान को कितनी मुश्किल हुई। आज लेबर उसके पास नहीं है, वो अपनी सरसों को वापस लेके गया, उसके पास लेबर नहीं है, रखने की जगह नहीं है। सरकार को जो भी किसान आता है वो उसको पोर्टल अपनी इस बार कम से कम भूल जानी चाहिए
और आड़तियों को भी ये जो हड़ताल करने का विकल्प है वो भूल जाना चाहिए। वास्तव में ऑनलाइन से जो आड़ती और किसान का जो रिश्ता था वो खराब हो रहा है। आमतौर पे संकट की घड़ी में जो छोटा किसान है वो आड़ती के घर जाके भी आधी रात को भी अपनी जरूरत के पैसे लेके आता है, और आड़ती इस समय ये चाहता है कि उसके माध्यम से फसल बिके और उसका पैसा वापस आए। तो ये सिस्टम जो संकट का समय है, कम से कम सरकार को इस संकट के समय में आड़तियों को भी साथ लेके चलना है, किसानों का एक एक दाना खरीदना है, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान हरियाणा में मुख्य भूमिका अदा करता है। अभी तो सरसों बहुत कम है। अभी जब 1 करोड़ जो है आएगी, जब 1 करोड़ क्विंटल गेहूं केवल सिरसा जिला में आएगी, तब क्या होगा, बहुत कठिनाई होने वाली है। अगर आड़तियों ने हड़ताल कर दी तो आड़तियों को भी हड़ताल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी संकट की घड़ी में पहले की तरह के जो नियम है उनको लागू करना होगा। चाहे पोर्टल से हो, जो भी किसान सरसों लेके आ रहा है, चाहे कोई और चीज लेके आ रहा है। जब लॉकडाउन है, राजस्थान से पंजाब से सरसों कोई नहीं लेके आ सकता, तो जो भी हरियाणा का किसान है अगर वो गलती से भी आ गया है तो उसकी सरसों खरीद लेनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत उन किसानों को आ रही है जो रजिस्टर्ड नहीं है और उन्हें अपनी बारी का इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये समस्या किसानों के लिए है कि कब तक इंतजार करेंगे। मैं एक चीज और बता दूं, सरकार पहले रजिस्ट्रेशन इसलिए करती थी भाई कहीं राजस्थान की सरसों हरियाणा में दूसरे राज्यों के बिल्कुल किसान यहाँ पर आकर के अपनी फसल ना बेच जाए और अपना किसान ना छूट जाए। आ ही नहीं सकता, तो फिर दिक्कत क्या है। जी सिंगला जी, अजय सिंगला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जो बीच में बैठे, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय गुलिया जी। चलो, आपको कांग्रेस से एलर्जी हो सकती है, कांग्रेस के प्रवक्ता से। हमारे मध्य भी भाई साहब बैठे हैं, वो भी हरियाणा के ही पक्ष की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी वही सुजेशन दिए जो मैंने दिए। ये कांग्रेस ही नहीं हो सकते या नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा निवेदन क्या है, आपने इन्होंने जो बात कही वो बात मैं कहना चाहता था आपसे। एक किसान 40 क्विंटल सरसों लेके आया, आपके कहने से आपने खरीदी 35 किलो। आप कहां पे आश्वासन घोषणाओं से चल रहे हैं भाई साहब, वास्तविकता को समझो। पिछली बार 1 अप्रैल को शुरू हुई थी और 2 महीने में खरीदारी हुई थी। अब 20 अप्रैल को शुरू हो रही है और आप कह रहे हैं रोज के एक जगह 15 या 20 किसान बुलाएंगे, उनसे फसल खरीदेंगे। उसके पास वो फसल रखने की जगह है या नहीं है, उसके पास उस समय आने जाने की व्यवस्था है या नहीं है। इस समय आप बहुत ही सरल काम कीजिए। जो रिश्ता किसान का आड़ती का आपस में है, एक दूसरे के बीच में जो विश्वास है, हरियाणा के लिए आप छोड़ दिए। मैं कहता हूं कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बुरी पार्टी है, गंदी पार्टी है, मत कहना मानिए। हरियाणा की तो सोचिए, उस घमंड से या उस एहसास में तो आइए जो हरियाणा का फायदा हो। कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि इस समय राजनीति छोड़ दीजिए। आपके अंदर एक बहुत ही एक इंफीरियरिटी है कि नहीं गुलिया जी, लेकिन सरकार भी वही चाहती है, किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए ही, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही ये सब शुरू किया गया था। लेकिन ये दूसरा चर्चा का विषय है कि अभी इस वक्त में कम से कम इस नियम में ढील जरूर दी जानी चाहिए थी। जी गुलिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। गलत राह पे चल रहे हैं भाई साहब। कायनात जी ये क्या चाहते हैं कि हजारों किसानों को एक दिन में मुंबई में बुला करके इस महामारी के संकट के दौरान इसको और फैलाने में सरकार मदद करे। कांग्रेस के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए कोई व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था से लड़ाई है। जो व्यवस्था ये लोग बनाना चाहते हैं, ये कैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, जिसका एकमात्र उपाय, जिसका आज तक एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर सरकार उसका पालन करे, और मैं तो एक बहुत गुलिया जी, सिर्फ यहाँ ये बात हो रही है कि इस वक्त जो ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन वाली बात आ रही है, क्या उससे ढील मिल सकती है किसानों को, सरकार सोचेगी। दूसरा ये क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आड़तियों की भी मांग इसी से जुड़ी हुई है कि जैसा मैनुअली पहले करते थे उसी से करने दिया जाए, उसी तरीके से खरीद को। क्या ये करेगी सरकार, इस दिशा में सोचेगी? आपके टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको दोहरा देता हूँ। देखिए, जिस भी किसान भाई को ऑनलाइन के अंदर समस्या आएगी,
या उसका रजिस्ट्रेशन रह जाएगा, उसका एक एक दाना खरीदने का काम सरकार करेगी। लेकिन कोई व्यवस्था होती है। अब कोई व्यवस्था से अगर आप देखिए, आप अगर कहीं अपना नंबर या टोकन लेते हैं, अगर आपका टोकन निकल जाता है या नंबर आपका निकल जाता है या आप पहुंचने में गुलिया जी, अब सवाल ये भी खड़ा है ना सामने, जो आड़ती अब यहाँ पर हड़ताल के मूड में आ गए हैं, यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वो भी समस्या सामने खड़ी हुई है, उसे कैसे सुलझाएगी सरकार, दूर करेगी? नहीं, कान्हा जी, मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार बिल्कुल भी अडमिट नहीं है इसको लेकर के कि हम आड़तियों से बात नहीं करेंगे। सरकार का दायित्व भी बनता है कि आड़तियों। चलिए, वक्त बहुत कम है। गुरजीत जी से मैं अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी। गुरजीत जी, क्या लगता है यहाँ पर अभी किसानों को अपनी जो फसल है उसके रखरखाव के लिए वो क्या उपाय अपना सकते हैं कि जो चिंता है कम से कम फसल को बचाने की वो दूर हो जाए? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है आड़ती जो है वो बेहद परेशान हैं और उनकी एक ही यहाँ पर मांग है कि सरकार जो है नियमों में बदलाव करे, ढील दी जाए। जिस तरीके से ऑनलाइन परचेजिंग की बात सरकार की ओर से की गई है, नियम बनाया गया है, वो नियम यहाँ पर इस वक्त में इस मुश्किल की घड़ी में बदल दिया जाए। आड़तियों का ये कहना है कि जो किसान है उनको बेहद परेशानी हो रही है, क्योंकि अधिकतर किसान ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं और छूट गए हैं। हालांकि सरकार ये आश्वासन दे रही है कि जो किसान यहाँ पर छूट गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने से, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर सरकार करेगी। 19 अप्रैल तक जो है किसान रजिस्टर्ड करवा सकते हैं खुद को और सभी की फसल का एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ आकर के फिर बड़ा हो जाता है कि अगर आड़ती अपनी जिद पर इसी तरीके से अड़े रहे तो हालात जो हैं वो और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जिस समस्या का, जिस परेशानी का, महामारी का सामना देश, दुनिया, प्रदेश कर रहे हैं, वो महामारी जो है सभी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर है। और उससे भी बड़ा चैलेंज यहाँ पर किसानों के सामने है कि उनकी जो चिंता है वो कैसे दूर होगी, क्योंकि जो उनकी फसल खरीदते थे आड़ती, अब वो भी यहाँ पर अपनी जिद पर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी सरकार इस जिद को कैसे दूर करती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।